दोस्तों, आपने कव्वाली सुनी होगी, कव्वाली आप पसंद भी करते होंगे। इस बारे में मैं आपको चंद बातें बताना चाहूँगा। मैं हूँ गौस सिवानी। बात यह है कि म्यूज़िक के अंदर एक ताकत होती है जो इंसान को अपने जानिब खींच लेती है, और कई म्यूज़िक वो भी होती है जो इंसान के अंदर रूहानी कैफियत पैदा करती है। तसव्वुफ में भी म्यूज़िक को इसी तरह से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी सूफ़ी इसे पसंद करते हों, सब सिलसिलों में इसे पसंद किया जाता हो। हिंदुस्तान में जब तसव्वुफ पहुंचा, सूफ़ी सिलसिले आए, तो इसके साथ ही साथ वहाँ से बाहर से समा भी आया। यानी हिंदुस्तान के बाहर ये रिवाज था कि जो सूफ़ी सिलसिलों के लोग होते थे वो म्यूज़िक के साथ सूफ़ी सॉन्ग्स उनके सामने गाया जाता था और उसे पसंद किया जाते थे। सूफ़ी सॉन्ग्स में क्या होता था, उसमें ईश्वर के बारे में ज़िक्र होता था, अल्लाह के बारे में बताया जाता था, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा होती थी, या कुछ अच्छी बातें, नसीहत की बातें उसमें बताई जाती थी। उसे समा कहा जाता था। समा का मतलब होता है सुनना। तो ये सब लोग जमा होकर चूँकि उसे सुनते थे, इसलिए उसे समा कहा जाता था। जब वो परंपरा हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान में उसने एक अलग रूप लिया जिसे कव्वाली कहा जाने लगा। तो कव्वाली के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी इजाद अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने की। यानी एक अलग तरह की म्यूज़िक की परंपरा उन्होंने शुरू की जो रूहानी म्यूज़िक की थी। लेकिन हिंदुस्तान में म्यूज़िक और रूहानियत का रिश्ता बहुत ही पुराना है। वेदों के ज़माने में भी इसका सिलसिला राइज था, और यहाँ के मंदिरों में कीर्तन का सिलसिला चल रहा था, इबादत खानों में कीर्तन का सिलसिला चल रहा था। तो ये चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत पहले से राइज थी, और उसे सूफियों ने भी अपनाया, और इस म्यूज़िक के ज़रिए उन्होंने एक रूहानी पैगाम देने की कोशिश की। वो ख़ुद भी रूहानी पैगाम लेते थे और उसकी कैफियत उनके अंदर पैदा हो जाती थी, और उसके साथ ही साथ वो दूसरों को भी इसके ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए एक रूहानी पैगाम दिया करते थे जिसे समा या कव्वाली कहा जाता था। लेकिन जितने सूफ़ी सिलसिले, हर सूफ़ी सिलसिले के अंदर इसका रिवाज नहीं है। सभी सूफ़ी कव्वाली सुनते हो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ सूफ़ी हैं जो इसे सुनना पसंद करते थे, कुछ नहीं पसंद करते थे। जैसे हिंदुस्तान में जो सिलसिले आए उसमें नक्शबंदी सिलसिला था, मुजद्दिदी सिलसिला, जो मुजद्दिद अल्फसानी से हिंदुस्तान में फैला, लेकिन उसमें कव्वाली की परंपरा नहीं थी, उसमें म्यूज़िक की परंपरा नहीं थी। उसमें इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ इस पे लगाम लगाया गया था। लेकिन चिश्ती सिलसिले में इसकी परंपरा रही है, वो म्यूज़िक सुनते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ आम तौर पे कव्वाली की महफ़िलें होती थीं, और उसमें कुछ ख़ास लोग जमा हुआ करते थे, लेकिन उसमें ये ख़ास ख्याल रखा जाता था कि वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे जो मुंह से ना बजाए जाते हों। यानी हाथ से, जैसे ढोल है, दफ है, इस तरह की चीज़ें बजाई जाती थी, लेकिन जैसे बांसुरी है जो मुंह से बजाई जाती है, तो इस तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो सूफियों के यहाँ इसकी ट्रेडिशन रही है म्यूज़िक के ज़रिए अपना पैगाम देने की, और रूहानी तौर पे अपने आप को बेहतर करने की या रूहानी पैगाम लेने की। तो इसी को समा या कव्वाली कहा जाता है।